आपने ध्यान देना चाहिए, आईना देखना चाहिए कि आज तो कोई भी अधर्मी गौ माता को काट रहा है तो वो आपकी और हमारी गौ माता है। जब गौ माता कटने के लिए जाती है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है, ये बोलते भैया आइए यहाँ पर गौ तस्करी हो रही है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे करते हो कोई आपके सामने आपकी माँ को गाली दे तब तो आप तलवार उठा के लड़ने लगेंगे, लेकिन वही अधर्मी विधर्मी आपकी आंखों के सामने आपके गौ माता को काटने के लिए लेके जाते हो और आप बोलते हो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आप थानों तक जाने के लिए डरते हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भारत देश का, जिस दिन छत्तीसगढ़ का सिर्फ और सिर्फ 1% हिंदू सड़कों पे उतर गया और चौबन दिखा लिया भारत माता की, गौ माता की, कि हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, विश्व गुरु बना के रहेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता बना के रहेंगे। किसी माई के नाम में दम नहीं है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता बनने से रोके। जय श्री राम। सकता है हमें अंदर अपने सोए हुए हिंदुत्व को जगाने का, अपने अंदर हमारे हृदय में सम्मान सदैव बराबर रहा है। तो कुछ ऐसे अधर्मी अगर आज ये सोचते हैं कि दीवार खड़ी कर देंगे, तो अरे भाई थोड़ा सा स्मरण रखो कि हम ना कभी अलग थे। जो मौन घर पर वो निकलने चाहिए, बैठे बैठे क्या करें अब मन नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ाएंगे भाई डीजे को, भाई सर्कल बना लेंगे, बैनर के सामने कोई नहीं आएगा, तो नहीं आएंगे। जब गौ माता काटने के लिए आपने वोट नहीं दिया है तो उन सरकारों से आप पूछते क्यों नहीं हो कि हमने आपको गौ काटने के लिए वोट नहीं दिया है, आपको इसलिए सत्ता में नहीं बैठाया है कि आप गौ काटे, हमारी माँ को काटे। ये पूछने का अधिकार हमको है, इसलिए आप पूछिए सरकारों से क्यों हमारी गौ माता को आप काट रहे हो। हमने आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आपने हमारे गौ माता को काटो, इस पे छूट दो। अब तो कई सरकारें ऐसी है जो 0% उसको कर दिया है। आप जो बेचना चाहते हो बेच दो। तो बंधुओं, आप जब वोट देते हो तो उस समय सोच करके, समझ करके, विचार करके, क्योंकि हमारे यहाँ मतदान का बहुत महत्व है, दान की सबसे बड़ी महत्ता है हमारे यहाँ। परंतु दान किसको करना चाहिए? अगर कुपात्र को आपने दान कर दिया तो कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्री,
नेत्र भावात् करोति पापम पापम प्रयाति नरकम प्रयाति और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। हमारे यहाँ कहा गया है अगर कुपात्र को दान करोगे तो उससे दलितता आएगी, दलितता से पाप करोगे, पाप से नरक जाना पड़ेगा और नरक से फिर दलिद्री और फिर पाप करना पड़ेगा। इसलिए सुपात्र को दान करना चाहिए। तो दान भी महादान में आता है मतदान। इसलिए जब दान करें तो आप इस बार लिखवा लीजिए कि आप हमारे गौ माता को अगर राज्य के लिए कर रहे हैं तो राज्य माता घोषित करोगे कि नहीं करोगे, अगर राष्ट्र के लिए कर रहे हो तो राष्ट्र में राष्ट्र माता करोगे कि नहीं करोगे, अगर पंचायत में कर रहे हो तो ग्राम में ग्राम माता हमारा करोगे कि नहीं करोगे। बंधुओं, इसलिए मतदान से ही सरकारें डरती हैं। इसलिए जो मतदान हो वो गौ माता के लिए होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं मतदान का अवसर ही ना आए। उससे सुना होगा कुछ दिन पहले बागेश्वर वाले आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके सामने में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हाँ हाँ हम बैठक करके जैसे महाराष्ट्र में हुआ है वैसे हम भी राज्य माता। परंतु 2 दिन के बाद में बैठक हुई मंत्रिमंडल की और उस मंत्रिमंडल के बैठक में कोई नाम गौ माता का नहीं आया। यहाँ तक के गौ माता का नाम लेने वाले को भी उठा दिया गया, क्योंकि ऊपर से आ गया कि आप गौ माता को राज्य माता कैसे घोषित कर सकते हो। इतनी डरी हुई है सरकारें, सहमी हुई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसका डर है आपको, आप क्यों डरे हुए हैं? आप भी माता कहते हो, हम भी माता कहते हैं, सनातन धर्मी माता कहता है, हर हिंदू गौ माता को माता कह रहा है, तो उसी माता को राज्य माता कहने में आपको क्या आपत्ति है? किसका भय है, किसका डर है? कौन आपको डरा रहा है, कौन चमका रहा है, कौन भय दे रहा है आपको? आप या तो उसका उजागर कीजिए कि अमुक के डर से हम डर रहे। तो सबका कोई ना कोई निदान है, परंतु आप बहला करके फुसका करके लोगों को मूर्ख बना करके आप कितने दिन तक के रहेंगे? इसलिए बंधुओं, गौ माता को राज्य माता तो करना ही पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से अगर न निकले तो ये नियम है कि उंगली को टेढ़ा करके निकाला जाता है। परंतु ऐसा आप ये न समझें कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। अगर कहीं जिस दिन सनातन हिंदू रोड पे आ गया, आपने गाय को तो रोड में लाई दिया, उनकी गोचर भूमि से हटा करके खेत हमारे, गाय हमारे, फसल हमारे, नुकसान हमारा, सब चीज तो हमारे हैं, कोई पराया थोड़ी है। और क्यों रोड पे आया है? क्योंकि उनकी जो गोचर भूमि है, लाखों एकड़ गोचर भूमि, आपने उनको दूसरे चीजों में, आप सरकारी दस्तावेज उठा करके देख लिए, सरकारी भूमि कोई नहीं है, कहीं भी आपको सरकारी भूमि नहीं। हमको तो लगता है मुसलमान और ईसाई भी नहीं करते होंगे, जिसको माता कहते होंगे सो काटते होंगे। ये तो हम सनातन हिंदू हैं जिनको हम माता भी कह रहे हैं और उसको एक एक बोटी बोटी काटने के लिए विवश कर दे रहे हैं। इसलिए एक एक को जागने की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये धर्म नीति है। ये गौ हम सबकी माता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी गांव रहे, किसी भी जाति में रहने वाला हो, सबकी माता गौ माता है। और उसी माता को उनका सम्मान दिलाने के लिए ये कार्यक्रम है। इसलिए हम सब लोग जागे, एक एक को जगाएं और आने वाली कुछ दिनों में ही गौ माता राज्य माता के रूप में उनको सम्मान प्राप्त कराए। अब फिर देखो सर कैसे व्यवस्थाएं कैसे सुधरती है, कैसे तरक्की होती है। बस इतना कहते हुए आगे वक्ता है, थोड़ा थोड़ा और बोलेंगे, फिर आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। को अकेला मत छोड़ो, साथ में जाके खड़े हो। और दूसरा भाई, सप्ताह में एक दिन, भाई सप्ताह में एक दिन अपने आसपास का गौठान, गौधाम जहां पर प्राण त्याग रही है गौ माता नंदी बाबा, ऐसे जीवन जी रहे हैं, हम एसी वाला जीवन जी रहे हैं, सप्ताह में एक दिन भाई लोग गौधाम चले जाइए, गौठान चले जाइए। महाराष्ट्र इधर जितने हैं सभी उधर रुक जाएंगे। पुलिस वाले भाइयों से निवेदन है, गाड़ी को तो 5 मिनट बस का समय बचा है, 5 मिनट रोक लो। 5 मिनट रोक लीजिए भाई साहब, 5 मिनट। छठ पूजा में ही जा रहे हैं, जाएंगे, लेट नहीं हुआ है, पूजा कर लेंगे, जाइए गौ माता के विषय यहाँ पर जाके, ये भी हमारी माता यहाँ पर उसी के विषय बात हो रहा है जी। तो प्लीज 5 मिनट रोक लेंगे, पुलिस वाले से निवेदन है। तो विशिष्ट विनती ये है भाई, सप्ताह में एक दिन का समय अपने आसपास के गौठान को डूब मरना चाहिए। और तीसरा निवेदन,
जैसा कि मैंने वहां कहा था आप सभी से, भाइयों बहनों जितने लोग वहां भी सुन रहे हैं सुन लीजिए भाइयों। ओ दादा, धन्नूलाल होटल के मालिक जी, भवानी वस्त्रालय, दुर्गा मेडिकल, ये जितने मेरे पवन होटल वाले, साईं कृपा मोबाइल, सभी मेरी बात सुन लीजिए। मनुष्य जीवन कभी भी मांसाहार के लिए नहीं बना है। अगर कुछ बनना है सबसे पहले तो शाकाहारी बन जाओ भाइयों, शाकाहारी बन जाओ बहनों। ये विनती है आपसे, क्योंकि आज गौ हत्या का जिम्मेदार प्रत्येक मांसाहारी है। और दुर्भाग्य है, खुद को हिंदू कहने वाले, खुद को सनातनी कहने वाले और खुद को मनुष्य कहने वाले लोग मांस के भूखे हो चुके हैं। इस मांस की लालसा को छोड़ दीजिए और गौ माता की सेवा में आ जाइए। तो एक बार पूरे चौक वाले ध्यान से सुन लीजिए मुंगेली वासियों, कि ये हमारी घोषणा है, गौ माता के काज में टांग जो अड़ाएगा, मां की कसम वो जिंदा नहीं जाएगा। सबकी आवाज कहां गई? गौ माता के काज में टांग जो अड़ाएगा, मां की कसम वो जिंदा नहीं जाएगा। मातरम मातरम। और एक और बात,